नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने न्यू एनसीईआरटी की जो क्लास 8th की मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज हमने 12.3 तक कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 3.13.1 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जो अपना 13 वाला चैप्टर चलेगा ये आलेखों से संबंधित है। हम यहाँ आलेखों का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी प्रश्नावली 13.1 के सभी सवाल जो हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्नावली जो है ये ग्राफ पुस्तिका पर आधारित है। आप ग्राफ पुस्तिका के सहारे इसके हल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो आलेख हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। उनका उद्देश्य होता है संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों के द्वारा दिखाना। अगर कोई वस्तु कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब हम चित्रों के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों को बहुत ही जल्दी से, आसानी से और स्पष्ट रूप से समझ के है। आंकड़ों का रुझान या फिर उनकी तुलना दिखाने के लिए ये जो आलेख हैं ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो हम इन आलेखों को बड़े ध्यान से इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है रेखा आलेख। तो ये आलेख जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कोई तो आयत आलेख होता है, कोई रेखा आलेख होता है, कोई वर्त आलेख होता है और कोई कैसा होता है। तो यहाँ सबसे पहले रेखा आलेख देखने वाले हैं। एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ क्या होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ जो आलेख है इसमें तापमान दिखाया गया है सेंटीग्रेड में और नीचे समय दिखाया गया है। तो प्रातः सुबह के 6 बजे तापमान जो था वो 37 डिग्री दिखाया गया है। प्रातः 10 बजे तापमान जो है वो बढ़कर 40 डिग्री हो जाता है। तो आपकी ग्राफ पुस्तिका ऐसे खानों से निर्मित होती है, उसमें आप आसानी से ये बिंदु डॉट डॉट लगाकर इस ग्राफ को बना सकते हैं। दोपहर 2 बजे तापमान 38 डिग्री दिखाया गया है और शाम को 6 बजे जो तापमान है वो 35 डिग्री दिखाया गया। फिर क्या किया, इनको स्केल की सहायता से ऐसे एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिला दिया। ऐसे नहीं कि पहले बिंदु से यहाँ मिला दो, ये गलत हो जाएगा। समय के अनुसार बिंदु लगाओ। तो 6 के बाद में 10 बजते हैं तो 10 बजे तक वो लाइन ले जाओ। 10 के बाद में 2 बजते हैं तो 2 बजे तक वो लाइन ले जाओ। 2 के बाद में 6 बजते हैं तो 6 बजे तक वो लाइन लाओ। सीधी लाइन नहीं मिलानी है वरना वो क्वेश्चन क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो ये लाइन सीधी मिला दी है। ये क्या है, रेखा आलेख है। यहाँ दिया गया है बिंदुओं को रेखाखंडों से मिला दिया गया है जिसका परिणाम ये निकला कि ये कैसा है, रेखा आलेख है। समय तापमान का आलेख भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये समय और तापमान हमने जो देखे थे वो यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें एक रेखा तो होती है अक्ष, 2 अक्ष होते हैं कि ग्राफ में एक्स से बॉक्स बने होते हैं। फिर हमें जो अक्ष बनाने होते हैं, हमें ग्राफ के पेपर में ये जो बनाना होता है तो ये तो अक्ष होता है। इधर तो ये प्लस में होते हैं, संख्याएं बढ़ती जाती हैं। इधर ये माइनस में संख्याएं घटती जाती हैं, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। इधर 1 2 3 4 5 ये प्लस में आते हैं। ये वाई अक्ष होता है। इसमें ऊपर प्लस में 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं, नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार माइनस में होते हैं। फिर अक्ष आलेख, अक्ष जो क्षैतिज रेखा है अक्ष बिंदु पर, यहाँ पर हम समय लिख रहे हैं और y जो अक्ष है इस पर हम तापमान लिख रहे हैं जो ऊपर हमने देखा था। तो अक्ष में यहाँ 6 बजे हैं तो यहाँ हमें एक ही अंतराल पर ऐसे बिंदु बनाने हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 या 5 के अंतराल में बना लो, 3 के अंतराल में बना लो, जैसा भी आपको संभव हो। तो यहाँ 4 4 के अंतराल में बनाया, 6 और 4 10। तो ये 6 का हो गया, 6 में 4 जोड़ो 10, ये 10 का हो गया। 10 में 4 जोड़ो 14,
तो 14 मतलब 2 बजे हैं, तो ये 2 का हो गया। 2 में 4 जोड़ो मतलब 6, तो ये 6 का हो गया। इस 6 बजे तापमान 37 डिग्री है, तो यहाँ आप 5-5 के अंतराल में इनको कर सकते हो, या फिर 10-10 के अंतराल में इसको लिख सकते हो। 10, 20, 30, 40 इस प्रकार भी लिख सकते हो, या 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस के अंतराल में, एक जैसे अंतराल में आपको ये लिखने हैं। फिर 6 बजे 37 डिग्री दिया है, तो जहाँ 30 आता है और जहाँ 35 आता है, तो 35 के ऊपर 2 बिंदु और कर लो। 5-5 के किए हैं तो 2 बिंदु कर लो, तो 35 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर वहाँ आपको ऐसे बिंदु बना लेना है 37 पे। फिर 10 बजे आपको 40 पर जहाँ होता है उस लाइन में आपको आगे चलना है, आगे बिंदु बनाना है। फिर इसको इससे मिला देना है। फिर आगे 2 बजे 38 है, मतलब 40 से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ बिंदु बन गया, तो फिर इसको मिला दो स्केल से। फिर आगे 6 बजे 35 है, तो 35 वाली लाइन में ऐसे आगे आओ और उस लाइन के सामने जहाँ वहाँ है बिंदु लगाओ। फिर ये इस प्रकार से मिला दो, ये आपका रेखा आलेख बन जाएगा। यहाँ इसमें एग्जाम्पल में भी आपको ये बना के दिखाया गया है, आप इस प्रकार इनको बना सकते हो। यहाँ 2 अक्ष होते हैं, अक्ष और वाई अक्ष, जो हमने आपको बता दिए थे। यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनसे भी आप आसानी से इनको समझ सकते हो। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत ही आसान है। अब इस एक्सरसाइज में आ चुके हैं क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आलेख, जो ये नीचे आलेख दिया गया है, ये किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान हमें दर्शाता है। तो यहाँ जो आलेख है ये रोगी के तापमान को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ ABCDE ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हमें इस आलेख के माध्यम से इनके आंसर निकालने हैं। तो आंसर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन ABCDE वाले सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा लिखना पड़ेगा कि आलेख में अक्ष, जो अक्ष है आलेख में अक्ष जो है वो समय घंटों में, मतलब जो समय दिया गया है वो घंटों में दिखाएगा, और जो वाई अक्ष है उसको हमें दिखाना है तापमान में, जो सेंटीग्रेड में है। समय को घंटों में और तापमान को सेंटीग्रेड में वाई अक्ष पर दिखाना है। मतलब ये तो तापमान हो गया, ये वाई अक्ष है, और इधर वाला ऐसे था वो अक्ष था, उसमें समय दिखाया गया है। तो ये हमें लिखना है। आलेख से किसी भी समय का तापमान ठीक वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे हम किसी बिंदु के निर्देशांक को पढ़ते हैं। तो ये लिखने के बाद में हमें इस आलेख के द्वारा क्वेश्चनों को हल करना है। तो इसमें वाई अक्ष पर तो ये समय दिया गया है, और एक्स अक्ष पर तो समय दिया गया है, और वाई अक्ष पर इसका तापमान दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास दिया गया था कौन सा, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे, दोपहर 1 है यहाँ, तो दोपहर 1 बजे रोगी का तापमान कितना है। तो इस लाइन में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ अपना बिंदु है ऐसे, और फिर हम देखते हैं ये दोपहर 1 बजे इसका तापमान कितना था। तो रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे, हम इधर चलते हैं इस लाइन में, तो हम देखते हैं ये 36 है और ये 37 है, तो इन दोनों के सेंटर में है, तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस समय दोपहर 1 बजे तापमान था। तो एक का तो ये आंसर हो गया 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बी वाले क्वेश्चन में था रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था। तो 38 तो ये है, 0.5 मतलब ये, तो ये कब है, ये है 38.5। तो इस लाइन को आगे देखें तो ये बिंदु यहाँ है। अब ये समय पूछा है, तो इस बिंदु से सीधी लाइन में हम नीचे आते हैं, तो देखते हैं दोपहर 12 बजे। तो इसका आंसर लिखेंगे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर 12 बजे था। अगला क्वेश्चन है सी वाला, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान जो है वो 2 बार एक ही समान था, मतलब एक जैसा था। तो वो 2 समय कौन कौन से हैं,
जब उसका तापमान एक जैसा था। अब यहाँ इस आलेख में देखें तो एक तो ये और एक ये, मतलब दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे तापमान जो था वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोनों में एक समान तापमान था। तो इसको लिखेंगे रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे एक समान था। और वो कितना था? वो था 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला डी वाला क्वेश्चन है, दोपहर 1:30 पर रोगी का तापमान क्या था? इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे? तो हम देखें 1:30, तो एक ये है और दो ये है, तो इन दोनों के बीच में ये 30 मिनट है। तो इस 30 मिनट में देखें तो ये तापमान क्या है? समान है 1 और 2 के बीच में। तो 1:30 पर भी यही तापमान रहेगा 36.5। तो इसमें लिखेंगे 1:30 पर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमें इसका निष्कर्ष देना है कि किस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो यहाँ अक्ष जो अपना अक्ष है, अक्ष जो अक्ष है मतलब ये अक्ष वाला अक्ष है और ये वाई वाला अक्ष था जो हमने पहले बताया था। अक्ष पर 1 बजे दोपहर और 2 बजे दोपहर के 2 बजे के बीच में जो बिंदु है उस बिंदु पर तापमान जो है वो बराबर है, जो 1:30 पर हमें दर्शा रहा है वही 1 बजे और 2 बजे दर्शा रहा है। वाई अक्षों पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का बिंदु जो अपने पास यहाँ आया है वो आया है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्शाएगा। तो इस निष्कर्ष के आधार पर हम इसका आंसर निकाले हैं। अब हम आगे बात करें ई वाले बिंदु की। ई वाले क्वेश्चन का बिंदु है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? बढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा। तो यहाँ हम देखें ये तापमान यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, मगर ये जो नीचे आने वाले बिंदु हैं यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है और यहाँ क्या है? समान है। तो ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा, नीचे आएगा वो क्या होगा? घटेगा। तो हम देखें प्रातः के 9 बजे और 10 बजे और 11 बजे क्या होता है? 9, 10, 11 बजे क्या होता है? और उसके बाद में 2 बजे और 3 बजे, दोपहर के 2 और 3 बजे क्या होता है? उसके तापमान बढ़ने का रुझान यहाँ हमें दर्शा रहा है। तो ये क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। अब हम देखें सेकेंड वाला, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ आलेख दिया गया है, जो वर्ष दिए गए हैं 2003, 4, 2, 3, 4, 5, ये अक्ष पर हैं और ये वाई अक्ष है और ये 0 वाला बिंदु है। तो ये तो वर्ष दिए गए हैं, इधर बिक्री करोड़ों में दी गई है। तो सबसे पहले हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखना पड़ेगा, आलेख में हम देखते हैं कि वर्षों को अक्ष में और बिक्री को वाई अक्ष के रूप में दर्शाया गया है। अब हम देखें इसमें पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? तो वर्ष 2002 और 2006 में बिक्री बतानी है। तो 2002 में बिक्री देखें तो ये 4 तक आ रहा है, 4 करोड़ में। मतलब वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2006 में जो बिक्री थी वो बढ़कर 8 करोड़ हो गई। ये तो पहले का है। अब बी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2003 में वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी? 2003 और 5 की बिक्री बतानी है। तो दूसरे वाले बी वाले में पहला है, वर्ष 2003 में जो बिक्री थी वो यहाँ 6 और 8 के बीच में 7 आ रही है, तो 7 करोड़ थी। और फिर 2005 में बिक्री जो है वो अपनी आ रही है, 2005 में बिक्री आ रही है इधर 10 करोड़ की। तो 2005 में बिक्री 10 करोड़ रुपए थी। अब सी वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सी वाले में पूछा गया कि वर्ष 2002 और वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है? तो 2006 में 4 करोड़ और 2006 में
8 करोड़। तो कितना अंतर है? तो यहाँ 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में अंतर 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, क्योंकि अंतर पूछा तो अंतर करेंगे तो घटाएंगे, तो इसमें 8 में 4 घटाएंगे, 4 करोड़ का अंतर है। तो दोनों में हम देखें 4 करोड़ का अंतर है। ये वाले बिंदु का क्वेश्चन है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर जो है यह सबसे ज़्यादा है? तो किस अंतराल में ये सबसे ज़्यादा है? तो हम देखें 2005 में 10 करोड़ जो है वो इसका सबसे उच्चतम बिंदु है। तो ये 2005 में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक है, और सबसे कम की पूछें तो वो 2002 आ जाएगा। 2002 में सबसे कम और 2005 में सबसे ज़्यादा। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक इनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। तो परिणामों को हमें आलेख में दर्शाया गया है। तो इस आलेख में हम देखें तो इस आलेख में अक्ष जो है वो तो सप्ताह है, और वाई जो अक्ष है वो ऊंचाई जो सेंटीमीटर। अक्ष वाला जो बिंदु है ये सप्ताह में, और वाई वाला बिंदु अक्ष जो है ये ऊंचाई में दिया गया है। अब हमें इसके सभी क्वेश्चनों को इस ग्राफ के आधार पर उनके उत्तर निकालने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि आलेख में हम देखते हैं कि अक्ष पर सप्ताह दर्शाए गए हैं, और वाई अक्ष पर पौधे ए और बी की ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। तो पौधे ए और बी किसी भी सप्ताह में ऊंचाई, किसी भी सप्ताह की ऊंचाई को हम ठीक वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कि बिंदुओं के निर्देशांक में पढ़ते हैं। इसमें अब हम देखें ए वाला क्वेश्चन। ए वाले में है कि 2 सप्ताह के बाद में 3 सप्ताह के बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 सप्ताह और 3 सप्ताह के बाद में हमें बताना है। और किसकी? पौधे ए की ऊंचाई। तो यहाँ ए की ऊंचाई वाला नीचा वाला डैश डैश वाला ए की ऊंचाई है, और लाइन वाला बी है। तो यहाँ हम देखें तो ए की पूछी है, मतलब डैश वाले की। तो यहाँ 2 सप्ताह में 2 सप्ताह बाद यहाँ हम देखें तो 2 सप्ताह बाद जो पौधे की ऊंचाई है, एक सप्ताह तो ये हो गया और दूसरा सप्ताह ये हो गया। तो 2 सप्ताह बाद में पौधे की ऊंचाई यहाँ हम देखें तो ये 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये पहला सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह है, और ये तीसरा सप्ताह है। 3 सप्ताह यहाँ दिए गए हैं, और ये 0 सप्ताह मतलब यहाँ से पौधे ने बढ़ना स्टार्ट किया था। तो 2 में इसकी 7 सेंटीमीटर है। और फिर पूछा है इसमें इसी में आगे 3 सप्ताह बाद, तो 3 सप्ताह बाद इसकी ऊंचाई यहाँ हो गई 9 सेंटीमीटर। तो 3 सप्ताह बाद में ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। बी वाले में पूछा गया है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई, मतलब अब डैश वाले बतानी है। तो डैश वाले की 2 सप्ताह बाद तो वही 7 है, मगर 3 सप्ताह बाद में बी वाले की जो है वो 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाती है। अब सी वाले में देखें, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई जो है वो कितनी बढ़ी है? मतलब तीसरे सप्ताह में इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो गई है। तो तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई जो है वो 7 से 9 सेंटीमीटर, मतलब इस सप्ताह में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। 7 माइनस 9 माइनस 7 बराबर 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी है। अब डी वाले में देखें क्वेश्चन में, इसमें दिया गया है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी है? तो बी यहाँ 7 से बढ़ी है और 10 तक पहुँची है। तो हम देखें दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी पौधे की ऊंचाई 10 माइनस 7 बराबर 3 सेंटीमीटर बढ़ी है। मतलब बढ़ी है, उससे पहले वाले सप्ताह की कम करनी है, तो वो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ी है। फिर इसमें आगे ई वाले क्वेश्चन में देखें कि किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक बढ़ी है? तो ए की ऊंचाई पूछी है कौन से पौधे में सबसे अधिक बढ़ी है? तो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर सबसे अधिक बढ़ी है, बाकी में इतनी नहीं बढ़ी है।
फिर आगे हम देखें, आगे ई वाले की है किस सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। तो दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पौधे ए की ऊंचाई, ई वाले का ये आंसर सही है। दूसरे सप्ताह में इसकी ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। फिर आगे वाले एफ वाला क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। तो यहाँ पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ रही है, तो वो पहले सप्ताह में, मतलब पहले सप्ताह में 0 से 2 ही पहुँची है, फिर 2 से आगे सीधे 7 पहुँच गई। तो यहाँ ज़्यादा बढ़ी है, तो बढ़ी कम कौन से में है, तो पहले सप्ताह में इसकी ऊंचाई कम बढ़ी है। इसका अंतिम क्वेश्चन है जी वाला, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी। तो यहाँ हम देखें कि किस सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी। तो हाँ, एक ऐसा सप्ताह आया था जब दोनों पौधे क्या थे, समान थे। तो यहाँ पर दोनों की 7-7 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। तो वो कौन सा सप्ताह था, वो सप्ताह था दूसरा। यहाँ हम नीचे देखेंगे, ये दूसरा सप्ताह, ये पहला और ये तीसरा। तो दूसरे सप्ताह में इनकी ऊंचाई समान थी। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो यहाँ हम जो ग्राफ देखने वाले हैं उसमें अक्ष जो बिंदु है, मतलब इसमें यहाँ देखें तो पूर्वानुमानित जो है वो तो डैश में है और वास्तविक जो है वो रेखा में है। तो यहाँ हम 2 अक्ष देखने वाले हैं। तो 2 अक्ष देखें तो इसमें ये जो अक्ष है नीचे वाला, इधर वाला अक्ष, इस पर तो दिन है, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे दिनों के नाम है। इस अक्ष पर तापमान दे रखा है, वाई अक्ष पर सेंटीग्रेड में तापमान दे रखा है कि कौन सा तापमान किस दिन कितना है। ए बिंदु वाला क्वेश्चन है कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान, पूर्वानुमानित मतलब डैश वाला, पूर्वानुमानित तापमान जो है वो वास्तविक तापमान, मतलब रेखा वाले, लाइन वाले तापमान के समान था। तो कौन से बिंदु पर इनका तापमान समान आ रहा है। तो ये क्वेश्चन, इस ए वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम इसमें लिखेंगे कि इसमें आलेख में दिनों की संख्या जो है वो तो अक्ष पर प्रदर्शित की गई है और तापमान जो है वो वाई अक्ष पर दर्शाया गया है सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले तो ये हम लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे एक आंसर। तो इसमें हम देखें मंगलवार, एक तो मंगलवार में समान है और फिर दूसरा देखें तो शुक्रवार में समान है। एक तो इस मंगलवार में दोनों बिंदु समान हो रहे हैं, एक शुक्रवार में दोनों बिंदु और एक रविवार में, मतलब मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान लगभग समान रहा है। तो इस ग्राफ के आधार पर तीनों दिन तापमान एक ही रहा है। इस दिन 20, इस दिन 15 और इस दिन यहाँ 33। तो तीनों दिन ये यहाँ 35 है, 35, तीनों दिन तापमान समान रहा है। बी वाला क्वेश्चन है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित मतलब डैश वाला अधिकतम तापमान क्या था। तो इसमें लिखेंगे सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान जो उच्चतम बिंदु है, तो डैश वाला उच्चतम बिंदु हम देखें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है जो रविवार को था। तो 35 डिग्री वाला अधिकतम तापमान है। सी वाला क्वेश्चन है सप्ताह में वास्तविक जो तापमान है वो न्यूनतम कब था। तो इस रेखा वाले लाइन में हम देखें तो ये जो न्यूनतम मतलब यहाँ समान है, यही सबसे नीचा है, तो जो 15 डिग्री है। तो ये कौन कौन से दिन था। तो हम देखें कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था जो 2 दिनों में था, मगर दिन यहाँ पूछे नहीं है, वो आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन कौन से दिन हैं। अगला डी वाला क्वेश्चन है कि किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा था। तो कौन से दिन में ये अंतर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात करें अंतर, एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, मतलब बृहस्पतिवार का,
और बृहस्पतिवार को ही सबसे अधिक है, बाकियों में इतना अंतर नहीं है। ये तो समान है 3 दिन तो, मगर बृहस्पतिवार को वास्तविक और पूर्वानुमानित तापमान में सबसे अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करके एक रैखिक आलेख बनाना है। तो यहाँ ए बिंदु में दिया गया है कि विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमताप के दिनों की संख्या हमें दर्शानी है। तो हमें एक ग्राफ पुस्तिका पर ग्राफ बनाना है, जिसमें जो अक्ष बिंदु है अपना, उस पर तो हमें क्या लिखना है, वर्ष लिखने हैं। तो वर्ष यहाँ हम देखें तो 2003, 2004, 2005, 2006, यहाँ 2003, 2004, 2005, 2006 नीचे लिखना है। और इस वाई अक्ष पर हमें क्या लिखना है, हिमताप के दिन लिखने हैं। हिमपात जो होता है उसके दिन लिखने हैं, वो लिखने हैं 5, 12, 8 इस प्रकार है। तो हमें 2-2 के अंतराल में इनको लिख देना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। मगर यहाँ 12 तक ही करना है, तो 12, 14 अंतिम कर लो, 14 तक इसको कर लो। और सभी में इधर लिख दो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार आप इधर इनको लिखो। तो ये ग्राफ पर आसानी से बनेगा। हम सीधे इसको यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये वैसा नहीं बनेगा जैसा आप ग्राफ में बनाओगे। तो हमने ये 2, 4, 6, 8 इस प्रकार हमने यहाँ लिख लिए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे अपेक्षित आलेख बनाने के लिए वर्षों को हम एक्स अक्ष पर और हिमपात के दिनों को हम वाई अक्ष पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 2003 में 8 दिन, 2004 में 10, ये कोमा में लिखेंगे ब्रैकेट में, 2003, 8, 2004, 10 ब्रैकेट में, 2005, 10, 2006, 12 इन बिंदुओं को रूप में अंकित करते हैं। तो इसको हम उसके बाद में इसमें किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले 2000 को 8, तो यहाँ 8 बिंदु यहाँ है और 2003 यहाँ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु लगाओ 8 पर। दूसरे में 2004 यहाँ है और इसमें बिंदु 10 है, तो इधर वाले में 10 बिंदु तक आपको जाना है, इधर वाले में ऊपर चलो और 10 बिंदु तक वहाँ पर आपको ऐसे बिंदु डॉट लगाना है। 2005 में 5 बिंदु तक डॉट लगाना है, 2006 में आपको 12 बिंदु तक डॉट लगाना। फिर इन बिंदुओं को मिला देना, 2003 से 4 वाली मतलब 8 से 10 वाली को मिलाना है। फिर 10 से कम हो रही है 5 वाली नीचे आ जाएगी, फिर 5 से 12 हो रही है तो ये और ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें बी वाला क्वेश्चन। बी वाले में दिया गया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या जो है वो हजारों में दर्शाई गई है। तो सबसे पहले वही आलेख बनाएंगे, एक तो अक्ष बिंदु वाला और एक वाई बिंदु वाला। अक्ष बिंदु पर तो हम लिखेंगे यहाँ वर्ष जो है ये अक्ष बिंदु पर 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 इस प्रकार आप लिख दो। और वाई जो बिंदु है इस पर हमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या जो है वो हजारों में दी गई है, ये इस पर लिखेंगे। तो यहाँ 12, 13 यहाँ हम देखें तो हम 11 से इसको स्टार्ट कर दें या फिर 10 से इसको स्टार्ट कर दें, 10 यहाँ 10, 15, 20 मगर इतना लिखने जरूरी नहीं, यहाँ 11 से स्टार्ट कर देते हैं। 11, 12, 13, 14 तक लिख लो। इसमें 13 पॉइंट कुछ तक है, मतलब 14 तक लिख लो। तो ये आप इसको इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे आलेख बनाने के लिए हम वर्षों को तो अक्ष पर और पुरुषों महिलाओं की संख्या जो हजारों में है उनको वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। फिर इनके क्रमिक जोड़े जो है वो 2003 में 12, 11,3 इस प्रकार इनको लिखेंगे। अब हम देखें तो इसमें 2003 में यहाँ हम पुरुषों की संख्या को मान लो डैश डैश में दिखा देंगे और स्त्रियों की संख्या को लाइनों में दिखा देंगे, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ हम पुरुषों की संख्या
2003 में 12 थी, तो 12 हम यहाँ देखें तो 12 मान लो, ये 11 ये 12, तो ये 12 यहाँ है, तो यहाँ बिंदु लगा लो। और फिर पुरुषों की 2004 में 12.5, मतलब ये बीच में 12.5, ये 2003, यहाँ बिंदु लगा लो बीच में। और फिर 13 पर 2005 में 13 पर फिर इनको डैश डैश ऐसे इनको मिला दो। फिर 2003 में महिलाओं की 11.3, तो 11 यहाँ तक है, तो 3 थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ कर दो। और फिर 2004 में महिलाओं की 11.9 है, तो 11.9, यहाँ 12 है, तो यहाँ 9 है, तो ये यहाँ तक 9 कर दो। और फिर 2005 में 13 है, मतलब पुरुषों की महिलाओं की दोनों की 13 है, तो 13 दोनों की यहाँ सेम हो जाएगी। तो महिलाओं वाले में ऐसे लाइन खींच के आप इनको कर सकते हो। तो ये चित्र इस प्रकार बन जाएगा। पुरुषों की तो ऐसे बन जाएगी लाइन ऐसे, और महिलाओं की लाइन ऐसे बनकर वापस नीचे आ जाएगी। इस प्रकार का ग्राफ इनसे बन जाएगा, तो वो आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। तो विभिन्न स्थानों विभिन्न समयों पर नगर से उनकी दूरियों का एक आलेख दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक्स बिंदु जो है वहाँ तो लिखेंगे समय जो है वो घंटों में, और वाई जो अक्ष है उस पर हम लिखेंगे दूरी जो किलोमीटर में हो। तो समय मान लो हम 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे तक मान लो। और ये कर दो 5, 10, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम लिखेंगे आलेख में समय, जो आलेख में अक्ष जो अक्ष है उस पर समय घंटों में, और वाई अक्ष पर जो दूरी है वो किलोमीटर में दर्शाई गई है। इसमें हम देखें तो 9 बजे अगर हम 9 बजे 5 किलोमीटर करते हैं तो यहाँ कर दो। 10 बजे में हम 9 किलोमीटर कर दें तो 10 से 1 थोड़ा सा कम, यहाँ 9 किलोमीटर हो जाएगा दूसरा बिंदु यहाँ। फिर 11 बजे हम मान लो 15 किलोमीटर कर लें तो 15 यहाँ हो जाएगा। फिर 12 बजे हम 16 किलोमीटर कर लें तो 15 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और 1 बजे तक मान लो हम वही उतना ही किलोमीटर कर लें, समान कर दें, मतलब वो आराम कर रहा था तो ये समान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ग्राफ बढ़ता जाता है, या तो समान करो या कैसे भी आप इसको दिखा दो। फिर 2 बजे दोपहर के थोड़ा और बढ़ा दो ऊपर आगे वाले बिंदु पर, ऐसे कर दो। तो इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, ए वाला बिंदु है, इसमें दिया गया अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो हमने यहाँ पैमाना जो देखा है ग्राफ में वो क्या देखा है कि यहाँ एक्स बिंदु पर हमने समय और वाई बिंदु पर हमने किलोमीटर दर्शाया। तो अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना जो है वो हमने लिया है 5 इकाई, मतलब ये 5 लाइन होते हैं तब ये बड़ी लाइन बॉक्स आता है। जो बॉक्स होता है उसमें 10-10 लाइन आती है, 10 लाइनें ऐसे आती हैं और 10 लाइनें ऐसे आती हैं, तब एक बॉक्स होता है। मतलब इस एक बॉक्स को हमने 1-1 घंटे के अंतराल में माना है। तो इसमें अक्ष पर 1-1 घंटे के अंतराल में माना है, तो हम लिखेंगे कि इसमें जो इकाई है, मतलब इसमें एक इकाई को 1 घंटा हमने माना है। यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई है तो 1 घंटा हमने माना है। 9, 8 से 9 और 9 से 10 ये भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 इकाई हो गई, तो 1 इकाई बराबर 1 घंटा हमने माना है। बी में है, उसने पूरी यात्रा में कितना समय लिया। तो यहाँ हम यात्रा में पूरा समय ज्ञात करें, तो उसने पूरी यात्रा के लिए हम देखें तो समय को हम देखें तो यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो यहाँ हम देखें तो 5 घंटे में
1 घंटा तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घंटा में हम देखें तो यहाँ इधर अपनी जो दूरी हो जाएगी, मान लो 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जो भी हो जाएगी वो हो जाएगी। तो यहाँ 5 घंटे में उसने पूरी यात्रा पूरी की। तो ये आपको ग्राफ पर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा आपके। फिर आगे सी में पूछा है व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी थी। तो वो व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी, मतलब यहाँ व्यापारी का स्थान है और ये वो नगर है। यहाँ से अगर दूरी पूरी करें तो वो पूरी मान लो 40-45 किलोमीटर जो भी आती है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ तो वो समय क्या था और यहाँ वो दूरी कर रहा है, तो दूरी जो है वो किलोमीटर में आ जाएगी। मतलब यहाँ से वो दूरी कर लो और यहाँ वाला वो समय आ गया था। आगे वाले में है डी वाले में, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका तो विवरण दो। तो हमने देखा था दोनों में यहाँ सेम हमने कर लिया था, मतलब वहाँ वो रुका था, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में वो रुका था। तो हम लिखेंगे हाँ, जहाँ पर ये समान दूरी इंगित की है 12 से 1 बजे तक वहाँ डाकिया रुका था। फिर ई वाला है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो मान लो जहाँ एकदम सीधी लाइन आ रही है उसमें वो चाल क्या थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ हम देखें कोई समय भी अगर ग्राफ में आप देखोगे तो एक लाइन तो ऐसे टेढ़ी जा रही है, कोई लाइन ऐसे सीधी है, तो सीधी है तो उसमें चाल ज़्यादा रहेगी, मतलब लास्ट वाले में चाल ज़्यादा थी दोपहर 2 बजे। अब देखें क्वेश्चन नंबर अंतिम, निम्नलिखित आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच में संभव है, तर्क के साथ उत्तर देना है। तो सबसे पहला आलेख ये है, अक्ष बिंदु को समय में दर्शाया गया है और वाई बिंदु को दूरी किलोमीटर में दर्शाया गया है। तो ये इसमें सब कुछ दर्शाया गया है। अब इसके आधार पर ही क्या करेंगे, ये जो हम देखें तो ये डाकिए वाले में फिट बैठता है ये ग्राफ, तो ये डाकिए वाला ग्राफ है। तो इसमें हम देखें तो 10 से 11 ए वाले में पूछा था 4 इकाई, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 4 इकाई बराबर 1 घंटा। तो यहाँ 4 इकाई बराबर 1 घंटा, ये तो ए वाले में आ जाएगा। बी वाले में इसकी जो ये 11:30 बजे तक है, तो 8, 3, 11 और 11:30 3 सही, मतलब 3 घंटा 30 मिनट इनकी कुल दूरी हुई। सी वाले में पूछा है व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी जो है वो 22 किलोमीटर है, तो ये व्यापारी का स्थान है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आई है वो 22 किलोमीटर आई है। सही, ये दूरी मान लो 22 किलोमीटर आई है। डी वाले में जहाँ रुका था मतलब 10 बजे और 10:30 बजे वो समान दूरी पर है, मतलब यहाँ वो रुका था 10 से 10:30 बजे तक। फिर ए वाले में किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक है। तो हम यहाँ देखें 9 बजे जो है वो सीधी लाइन जा रही है, मतलब चाल सबसे अधिक है। तो ये 6 वाले का ग्राफ इसमें यहाँ दर्शाया गया है। अब 7 वाले क्वेश्चनों के ग्राफ के अनुसार हम चलते हैं। तो इसमें जो पहला ग्राफ है ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये समय और ये तापमान। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यह एक समय तापमान आलेख दर्शा रहा है, क्योंकि यह एक रेखीय आलेख बना है, रेखा बनी है। तो ये रेखीय आलेख बना है और तापमान में धीमी वृद्धि को वो दर्शा रहा है, धीरे धीरे ये वृद्धि हो रही है, वरना एक बार तेज एक बार धीरे एक बार तेज ऐसी वृद्धि होती, मगर ये धीमी वृद्धि को यहाँ दर्शा रहा है। सेकंड वाले में देखें तो यह एक समय तापमान आलेख है, ये भी समय तापमान था, समय था तापमान था, इसमें भी समय तापमान है, आलेख को दर्शाता है, क्योंकि यह एक रेखीय आलेख से बना है, ये भी एक रेखीय आलेख है और तापमान में कमी को दर्शा रहा है। इसमें तो तीर ऊपर जा रहा मतलब वृद्धि हो रही है, इसमें तीर नीचे आ रहा मतलब कमी हो रही है। थर्ड वाले में देखें यह भी समय तापमान वाला है, इसमें यह एक समय तापमान आलेख को दर्शाता है ये ग्राफ, क्योंकि इसमें एक ही समय पर अलग अलग तापमान दर्शाए गए हैं, मतलब समय तो यही है जितने बजे हैं और यहीं पर तापमान एक ही जगह एक ही रेखा पर दर्शाया गया है। 4 वाले
रेखा चित्र में हम देखें तो इसमें ये भी एक समय तापमान आलेख को दर्शाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न समयों में समय तो यहाँ बदल रहे हैं मगर तापमान सेम है, मतलब 5, 10, 15, यहाँ 15 डिग्री तापमान है। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 15 मतलब जो भी घंटे हैं उसमें सभी में ये तापमान समान हो रहा है। मतलब विभिन्न समयों में विभिन्न स्थिर तापमान यहाँ दर्शाए गए हैं और यह एक रेखीय आलेख है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।